स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। और हाँ, हाउसएट ऐप को भी डाउनलोड करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि वहाँ लेजेंड्स को हराकर आप जीत सकते हैं 2 गुना कैश। दोस्तों, आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं एक ऐसी शख्सियत जिनका बहुत बड़ा हाथ रहा है वेंकटेश अय्यर, केकेआर के राइजिंग स्टार के बनने में। उनके कोच, उनके क्लब कोच दिनेश शर्मा। दिनेश सर, बहुत बहुत स्वागत है स्पोर्ट्स तक में। थैंक यू मैम। दिनेश सर, किस तरह की क्रिकेटिंग जर्नी रही है वेंकटेश की? एक बहुत ही ज्यादा पढ़ाई वाले बैकग्राउंड से आते हैं, डॉक्टर्स हैं, नर्सेस हैं, इंजीनियर्स हैं उनकी फैमिली में। क्रिकेट कैसे हुआ वेंकटेश अय्यर की लाइफ में? देखिए, स्पोर्ट्स जो होता है एक नेचुरल प्रोडक्ट है। हर एक आदमी के अंदर अलग अलग जिसको बोलते हैं इंटरेस्ट होता है। वेंकटेश शायद मुझे लगता है कि बचपन में थोड़ा सा क्रिकेट के प्रति वो आकर्षित था, बट पढ़ाई लिखाई में भी वो बहुत अच्छा था। उसकी मदर को शायद उसने बोला होगा कि मुझे क्रिकेट खेलना है, तो वो जो सबसे पहले स्टार्ट किया कि जहाँ वो रहता था उसके पास में एक छोटा सा ग्राउंड था, वहां से उसने स्टार्ट किया। तो मुझे ऐसा फील होता है जैसे मैं खुद भी क्रिकेट बहुत खेला हूँ और मेरे फैमिली में कोई भी क्रिकेट नहीं खेलता था, सारे लोग पढ़ाई लिखाई वाले ही थे। तो ये सेल्फ एक इंटरेस्ट का विषय होता है, और वो वेंकटेश में था कि वो स्पोर्ट्स के प्रति शुरू से, और खास तौर से क्रिकेट के प्रति शुरू से उसका लगाव था। आपने कहा शुरू से क्रिकेट के टुवर्ड्स लगाव था। उनके फादर क्रिकेट के काफी खिलाफ थे। किस तरह से आपने कन्विंस किया था उनके फादर को? और उनकी जो मदर है उनके साथ आपकी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग हुई थी, उसके बारे में, दोनों के बारे में आप हमें बताइए। देखिए, उनके फादर तो थोड़े से इंट्रोवर्ट आदमी हैं, और वो मार्केटिंग जॉब में थे, तो वो टूर पे काफी रहते थे। ये जब भी आता था वो मदर के साथ ही आता था। इसको जब मैंने पहली बार अंडर 16 के टूर्नामेंट में खेलते हुए देखा, वो किसी दूसरी जगह से खेलता था, तो उसने मैं उस वक्त उस टीम का मैं सेलेक्टर था, मतलब कोऑर्डिनेटर था। मैं सारे बच्चों को देख रहा था, उसमें इसको मैंने देखा कि इसके शॉट्स बहुत कुछ अच्छे, जो नेचुरल होता है, जो मैं एज ए कोच ढूंढता रहता था लड़कों में, या ढूंढता हूँ कि कुछ लड़कों के अंदर नेचुरल हो जिसको मैं डेवलप कर पाऊंगा। तो इसको मैंने पहली बार ओपन करते हुए देखा था, और इसने 20-25 रन की छोटी सी इनिंग खेली थी, बट कुछ उसके सिलेक्शन शॉट्स बहुत अच्छे थे। तो मैंने वहां चूज किया। फिर ये मदर के साथ मेरे पास एक बार आया था मिलने के लिए, तो मैंने उसको बोला कि आप इनको मेरे पास, वेंकटेश को मेरे पास भेजो। मैं चाहता हूं कि अगर मुझे ऐसा लगता है कि इसके साथ में क्रिकेट में मैं मेहनत करूंगा तो कुछ आगे तक जा सकता है। तो उनकी मदर ने पहले तो हेजिटेट हुई कि सर ये पढ़ाई में अच्छा है और हमारे फैमिली में सब पढ़ने वाले हैं। फिर उनको कन्विंस किया। मैंने बोला कि आप 2 साल का साथ दो, बस 2 साल दे दो, फिर अगर नहीं होगा तो फिर पढ़ाई करेगा ही। बट उन 2 सालों के अंदर जब वेंकटेश हमारे साथ जुड़ा और हमने उसके ऊपर वर्क करना शुरू किया, तो रिजल्ट बहुत फास्ट आया। मतलब इसने जो पहले का स्कोर कभी इसने 100 नहीं बनाया था, वो क्लब में आने के मुश्किल से विद इन 5-6 मंथ इसमें कॉन्फिडेंस आया, और इसे एक हम आपस में मैचेस करते हैं उसमें 100 बनाए, और 100 रन भी बहुत बहुत अच्छे तरीके से और अच्छे बॉलरों की पिटाई की। तो वहां से फिर इसके मदर को मैंने बोला कि आप थोड़ा कॉन्फिडेंस रखो, बट ये एवरी डे कुछ ना कुछ, चूंकि मुझे ऐसा लगता है कि मिडिल क्लास फैमिली का जो भी फैमिली होती है अपने बच्चों को लेके बहुत डर बना रहता है, क्योंकि स्पोर्ट्स में ये जहाँ पे है आज, ये कभी किसी ने सोचा नहीं होगा, उसके मदर ने नहीं सोचा होगा, या जब हम भी किसी बच्चे के साथ स्टार्ट करते हैं तो यहाँ के कोई जर्नी नहीं सोचता। लेकिन कहीं ना कहीं मतलब मेरे माइंड में ये चीज उसके टैलेंट के साथ ये लगता था कि हम लोग जस्टिफाई कर पाएंगे। तो मदर को मैंने कन्विंस किया। फिर मदर के बाद भी इनके फादर भी एक बार मेरे पास आए, मदर लेकर आए एक्चुअली वो। तो वो लोगों ने कि सर आपको क्या लगता है? मुझे लगता है कि ये खेल सकता है। तो सर इसकी कोई गारंटी? मैंने बोला गारंटी तो किसी चीज की नहीं है, बट आप लोग थोड़ा समय दें इसको। फिर इसके फादर तो खैर बहुत जेंटलमैन, बहुत सीधे आदमी है। नॉर्मल, नहीं ठीक है सर, आपके ऊपर ट्रस्ट करते हैं सर, और इसको खेलने देते हैं। बट इसकी पढ़ाई कभी भी, मैंने बोला कि खेल के साथ वेंकटेश बोलता भी था कि सर पढ़ाई करना है, तो वो 3-3 4-4 घंटे वाकई पढ़ाई करता था। और मेरे जुड़ने के बाद इसने 12th किया, फिर कॉलेज पास किया। कॉलेज के बाद इसने एमबीए किया, सीए का इसने इंटरमीडिएट निकाला। मतलब ये एक बहुत बड़ा है उसके, मतलब कई बार मैच छोड़ के वो कि सर मैं आधे घंटे के लिए मेरे परमिशन, तो सर मैं पेपर दे के आता हूँ। तो मतलब ये उसने दोनों चीजों को बहुत अच्छा लेकर चला हो।
और तो कैसे मैनेज किया दोनों चीजों को? आपके कभी ऐसा हुआ था कि इम्पोर्टेंट मैच है, उस दिन उसका एग्जाम है, उसे कैसे मैनेज किया? कि अभी आपको गुस्सा आता था कि नहीं आपको क्रिकेट पे पूरा ध्यान देना है, आप स्टडीज और एक कहते हैं इंग्लिश में कहावत होती है, यू कांट स्टेप योर फुट ऑन बोथ द, वो एक कहते हैं नाव के में दोनों फुट नहीं लग सकते, तो ऐसा कभी कुछ था? नहीं, जाहिर सी बात है कि इसीलिए मैं कभी भी उसको ये गुस्सा नहीं हो कि पढ़ाई छोड़ दो, मैं भी नहीं बोल पाता था। उसको जरूर मैं ये सपोर्ट करता था कि यदि एग्जाम होता था तो सर मैं 1 घंटे सेशन लेट आऊंगा, तो उसकी परमिशन हम लोगों ने दे रखा था। और हमारे जूनियर कोचेज जो थे उनको भी मैंने समझा रखा था कि अगर ये आता है, क्या होता है क्लब में बच्चों का थोड़ा सा माहौल जरूर खराब होता है कि यार इसके लिए सर एक्स्ट्रा प्रिविलेज क्यों दे रहे हैं। तो मैंने शुरू से इसकी पढ़ाई के लिए मैंने एक्स्ट्रा प्रिविलेज दे रखी थी। जूनियर कोचेज को भी समझा रखा था कि भाई अगर इसका एग्जाम है तो इसको 1 घंटा लेट आता है तो अपन को ले सकते हैं और इसको कंटिन्यू करना। तो मैं तो ये कहूंगा कि इसने 24 घंटे का जो समय होता है हर एक बच्चे के पास होता है, इसने उसको 30 घंटे में कन्वर्ट किया, अपनी पढ़ाई को भी किया, क्रिकेट को भी, और क्रिकेट को भी अच्छा खासा टाइम दिया, और उसका रिजल्ट आपके सामने। सर जिस तरह से उन्होंने स्टार्ट किया था एज अ बैटिंग, लोअर ऑर्डर आते थे, तो ओपनिंग का सजेशन आपने दिया था, ये किस तरह से? क्योंकि हम देख रहे हैं एज एन ओपनर काफी अच्छा कर रहे हैं केकेआर के लिए, बट वो एज एन ओपनर स्टार्ट नहीं किए थे अपने करियर में, उसके बारे में थोड़ा बताइए। मैडम ऐसा है कि जो लोग क्रिकेट खेलते हैं समझते हैं क्या होता है कि ओपनर में कोई भी टीम में जगह बनाने के लिए केवल सिर्फ 2 या 3 बैट्समैन होते हैं। मिडिल ऑर्डर के अंदर 6 या 7 बैट्समैन होते हैं। इनिशियल में जब बच्चा जो भी कोई क्रिकेट खेलता है तो ये चीज एक मन में डर रहता है कि मिडिल ऑर्डर में करूंगा तो टीम में मैं सेलेक्ट हो जाऊंगा। बट इसकी क्वालिटी ये जब मैं बचपन में जब देखा था तो ये ओपन ही करता था, नहीं बॉल खेलता था, लेकिन साथ में विकेट कीपिंग करता था। लेकिन समय बदला तो इसकी विकेट कीपिंग में मुझे ऐसा लगता था कि लंबा था और विकेट कीपर के तौर पे वो इतना इसका सक्सेस मुझे नहीं दिखा था। तो मैंने मना किया था कि बैटिंग अपने को बेटा बैटिंग करना है और साथ में बॉलिंग करो। बॉलिंग शुरू शुरू में नेट्स पे जब करता था तो ये हल्का सा इसमें थ्रो का एक फुट आता था तो इसका हाथ बैंड होता था, उस पर वर्क थोड़ा बहुत हुआ तो ये बॉलिंग अच्छी करने लग गया। जब बॉलिंग अच्छी करने लग गया तो इसको भी, वेंकटेश को भी लगा, या मुझे भी तब लगता था कि इसको मिडिल ऑर्डर में है तो ठीक है। अब ये हुआ कि क्लब में तो हम लोगों ने मिडिल ऑर्डर और प्लस बॉलिंग कराते थे। जब ये अच्छा थोड़ा खेलने लग गया, इसको चांस मिला डिवीजन में, तो वही रेपिटेशन वहीं भी होने लग गया। मैं पिछले 3 साल से इसके साथ एक्सपेक्टेड था कि ये आईपीएल खेल सकता है या इसको ऊपर जाना चाहिए। हमारी अभी 1-2 साल पहले ही उससे मेरी मीटिंग, जब हम लोग आए अपन आपस में जब प्रैक्टिस वगैरह करते हैं तो इसको बुलाया मैं कि मैंने बोला वेंकटेश ये इतना नीचे जाने पे ना अपना शायद हम अपने आप को पूरा प्रूफ नहीं कर पाएंगे, तो तुम ये टूर्नामेंट के अंदर ओपन करो, हम इमेज बनाएंगे कि ओपनिंग से। तो उस टूर्नामेंट के अंदर जो हमारे यहाँ का एक लोकल टूर्नामेंट, बड़ा टूर्नामेंट होता है, इसको मैंने एज ए ओपनर मैंने भी रिस्क लिया था कि भाई इसको खेलना है तुमको, क्योंकि पहले ये करता ही था ओपनिंग बचपन में। वहां ओपन किया तो उसने फर्स्ट मैच में 100 रन बनाए, बहुत अच्छी बैटिंग किया और नई बॉल के साथ बहुत कंफर्ट था ही। तो मैंने फिर तो उसको वो टूर्नामेंट हम लोग चैंपियन हुए, वो खेला, उसके आधार पर फिर हमारे यहाँ की लोकल डिवीजन पे वो ओपन किया। जब इसको भी कॉन्फिडेंस आया तो रणजी ट्रॉफी का एक वनडे मैच होता है जो चंद्रकांत पंडित सर के पास ये जाके मैंने बोला था कि एक बार जरूर बात करना सर से। फिर वहां पे उसने सर को बोला कि सर क्या मैं ओपन कर सकता हूँ, और मुझे सर कॉन्फिडेंस है। और ओपनिंग एमपी की भी ओपनिंग में थोड़ी सी वो परफॉर्मेंस नहीं आ रहा था, जोड़ियां बन नहीं पा रही थी, तो चंदू सर ने भी इसको एक प्रमोट किया कि ठीक है बना। फिर इसने 198 की जो एक इनिंग खेली है जोरदार, वहां से सारे इंडिया में इसका एक हुआ कि नहीं यार कोई बैट्समैन है इसने, क्योंकि उसमें इसमें 8-9 छक्के मारे थे। तो वहां से फिर इसका क्रिकेट जो रिवाइव हुआ कि नहीं यार ये ओपनिंग के तौर पे ये लड़का कौन है, सारी फ्रेंचाइजियों ने देखा, फिर ये ट्रायल भी दिया। सर आपने कहा कि स्टार्टिंग एज अ विकेट कीपर बैट्समैन की तौर पे हुई थी और शायद हाइट के कारण उन्होंने विकेट कीपिंग छोड़ दी थी, एम आई राइट? जी बिल्कुल बिल्कुल सही, छोड़ नहीं दी थी, मैंने उसको छुड़वाई थी। मुझे लगता था कि ये विकेट कीपर के लिए इतना सुटेबल नहीं है, तो मैंने छोड़ के इसको बॉलिंग के लिए बोला था। सर तो आप ये कहना चाहते हैं कि अभी वो हाइट से उनको बेनिफिट हो रहा है बॉलिंग में? 100%। अगर उसकी 6'4" की हाइट है और उसका आर्म जब ऊपर जाता है तो वो करीब 7'5" का हाइट से बॉल जब नीचे लैंड होती है
तो नेचुरल एक बॉल के अंदर किक होती है, बॉल थोड़ा ज्यादा हाइट लेती है। आम कोई अगर 5 फुट 10 इंच का या 6 फीट का लड़का बॉलिंग करता है तो टेक्निकल चीज है ये थोड़ा सा कि वो बॉल किक करके एक हाइट प्रॉपर लेती है। इसकी बॉल थोड़ी ज्यादा किक करती है तो वो थोड़ा खेलने में डेंजरस होता है, तकलीफ आती है। जरा सा भी अगर बैठ गया तो विकेट कीपर के बाद कैच हो जाता है। तो वो इस पे एडवांटेज है बॉलिंग का। फीड रूम सर का नेटवर्क ठीक आ रहा है क्या? ठीक है, अभी करते हैं। सर मेरा दूसरा सवाल है कि जिस तरह से केकेआर हेड कोच है ब्रेंडन मैकलम काफी ज्यादा तारीफ और पसंद करते हैं वेंकटेश अय्यर को, और उन्होंने उनकी तुलना बेन स्टोक्स से भी कर दी है। कैसा लगता है जब अय्यर की तुलना इस तरह से बेन स्टोक्स और एडम गिलक्रिस्ट के जैसे प्लेयर के साथ होती है? तो डेफिनेटली ये तो मुझे बहुत खुशी होती है। और एक जो नेचुरल मैं ये बोलूंगा कि जब ये पहला मैच खेल रहा था ना तो उससे ज्यादा मैं भी नर्वस था कि क्या उस लेवल पे हम लोग एक प्लेयर का एक माइंड सेट देखते हैं कि क्या ये प्लेयर मेंटली उस लेवल के क्रिकेट को खेलने के लिए तैयार है। बट वेंकटेश ने जो पहले मैच में ही जो अपना जिसको बोलते हैं कि मेंटल स्ट्रांग जो दिखाया, ये दुनिया में जो भी बड़े क्रिकेटर्स हैं हुए हैं, चाहे वो युवराज सिंह हो, इस टाइप के जो वनडे में स्लॉप करते हैं, चाहे सहवाग हो या युवराज सिंह हो, कुछ न कुछ ये चीज इसके पास है। ये आई और हैंड का जो कोऑर्डिनेट करके जो बनाता है, बॉल को पिक करता है, बॉल को जो दूर की बॉल को पिक कर लेता है, ये नेचुरली ये बहुत कम प्लेयरों के अंदर पाया जाता है और ये इसके अंदर एक नेचुरल है। आपने देखा कि सनी भाई मतलब सुनील गावस्कर जी तो लीजेंडरी क्रिकेटर हैं, उन्होंने भी उसकी 4-5 देखने के बाद ये बोला कि यार ये इंडिया मटेरियल हो सकता है, मे बी पॉसिबल, ये भविष्य के लिए इंडिया के लिए ये खेल सकते हैं। तो एक जो एक प्लेयर के अंदर नेचुरल होता है कि मेंटली टफनेस, हम कोई कोच वो पैदा नहीं कर सकता, कोई दुनिया में कोई उसको चीज ला नहीं सकता, वो एक नेचुरल होता है जो वेंकटेश के अंदर बहुत अच्छा है। शायद मैकुलन ने वो चीज रीड की होगी, अभी हरभजन सिंह ने वो चीज रीड की, और ये जो कॉन्फिडेंस उसको जो दे रहे हैं कि तुम खेल सकते हो, वो भी बहुत खुश है। बोले कि सर मैंने तो जब बात हुई थी अभी तो मैंने बोले उसका गावस्कर का एक टाइम्स ऑफ इंडिया की कटिंग मैंने भेजी कि अब तुम आईपीएल के लिए इंडिया की तरफ बढ़ रहे हो और अपने को ये मेंटेन करना है। तो बड़ा खुश हुआ, बोले कि नहीं सर सेशन आ रहा है बहुत, और डेफिनेटली सर मेरा बेस्ट जो मैं दे रहा हूँ मैं देता रहूंगा। एक मैं इसमें एक जरा सी चीज मैं कहता हूँ कि एक जो साउथ की जो एक जो कौम होती है, जो साउथ इंडियन होते हैं, ये लोगों का एक मैंने देखा कि बड़े कूल होते हैं, मतलब कि हर चीज के लिए मैं तैयार है, हाँ सर मैं करूंगा। वो एक बहुत अच्छा है, उसके पास वो नेचुरल है, गॉड गिफ्टेड है, और मुझे लगता है कि वही उसको बहुत आगे लेके जाने वाला है। सर दूसरा सवाल यही था कि आपने जिस तरह से कहा था एक जेन्युइन ऑलराउंडर की तरह उभर रहे हैं, तो आप जिस तरह से हम देख रहे हैं इंडियन टीम में एक जेन्युइन ऑलराउंडर की कमी है, तो आप लगता है कि अय्यर उसमें फिट बैठते हैं? आप उनको इंडिया खेलते एज अ जेन्युइन ऑलराउंडर देख रहे हैं? डेफिनेटली मैडम, मतलब ये थोड़ी सी जल्दीबाजी हो, अभी आईपीएल के 5 मैच हुए हैं, तो मैं ये मेरा पर्सनल ओपिनियन ये होगा कि वो उनको थोड़ा सा टाइम मिलना चाहिए। मेंटली रेडी तो हो गया है वो, और थोड़े और मैच्योरिटी की मुझे लगता है कि जरूरत रहेगी। धीरे धीरे वो आगे बढ़ रहे हैं, जर्नी है बहुत, मैं जल्दी में नहीं हूँ। मैं ये जानता हूँ कि आज जो वेंकटेश जहाँ पे है उसके लिए उसने 3 साल कड़ी तपस्या की है तो जाके ये परफॉर्मेंस आ पाया। तो इंडिया जो खेलने का जो प्रेशर होता है, जो उसका मतलब जिसको बोल सकते हैं बहुत ज्यादा प्रेशर होगा कि इंडियन टीम में आ गए, तो उस प्रेशर को झेलने के लिए अभी चल रहा है, टाइम है, उसी लाइन में है वो। तो अगर होगा तो मुझे लगता है कि अच्छा है, मिलेगा तो वो डेफिनेटली करने का कोशिश तो करेगा। और एज ए कोच मैं तो चाहूंगा कि जितना जल्दी जल्दी इंडिया खेले। दिनेश से मेरा लास्ट सवाल है, वेंकटेश ने अपना पहला गेम जो था आरसीबी के खिलाफ खेला था और काफी अच्छा प्रदर्शन रहा था। मैच के बाद विराट से उनकी मुलाकात हुई थी, क्या कुछ विराट से बात हुई? क्या आपको वेंकटेश ने बताया? हाँ, मुझसे बात हुई थी। एक्चुअली हरभजन सिंह उनके टीम के अभी मेंटोर के रोल में है, और जो इसका परफॉर्मेंस आ रहा है, जो उसने नेट्स के ऊपर बैटिंग की थी, तो थोड़ा इम्प्रेस भज्जी भाई थे।
तो भज्जी ने ही विराट को बोला था कि यार हमारे यहाँ का एक यंगस्टर लड़का है, थोड़ा सा उसके साथ डिस्कशन करो। तो उन्होंने भेजा, तो वेंकटेश ने जाके बातचीत की मैच के बाद की, सर भैया क्या इसमें मेरी बैटिंग में, तो जो पुल की एक कि तुम पुल खड़ा होके लेते हो, इसको थोड़ा और बैक पे जाके लगो, तो क्रिकेट की टेक्निकल की चीजें उन्होंने बताई। और वही जो चीजें हैं कि मेंटली स्ट्रांग, अब चूंकि यहाँ पे तुम आ गए हो और यहाँ से क्या होता है सभी लोग तुमको चेक करेंगे, देख रहे हैं, तो अपने को अपना बेस्ट, जो लोग क्या होता है क्रिकेट में, जब एक बार आप लाइट में आते हो, जैसे लोग देखना शुरू करते हैं, तो अपोनेंट टीम क्या आपको पकड़ना शुरू करती है कि इसकी वीक पॉइंट्स क्या है, तो अपना वीक पॉइंट्स कम से कम लोगों को देना है। इसके बारे में वेंकटेश से विराट कोहली, बाद में धोनी से भी उसकी मुलाकात हुई, बड़ा एक्साइटेड था कि सर उनसे बात हुई है, और जो क्रिकेट की टेक्निकल चीजें हैं उसके ऊपर उनसे डिस्कशन हो रहा है अभी। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए सर, हमसे जुड़ने के लिए और ये सारी बातें बताने के लिए। थैंक यू वेरी मच। स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। और हाँ, हाउसएट ऐप को भी डाउनलोड करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि वहाँ लेजेंड्स को हराकर आप जीत सकते हैं 2 गुना कैश।